ना बेटा वी आर मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 5 जिसमें लिखा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगेन अ क्वेश्चन ऑफ अवर सीबीएसई बोर्ड 2014 एंड हियर इज ए क्वेश्चन अगेन इट इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 ओनली। उसमें सिर्फ रूट थ्री था, इसमें रूट फाइव है। तो स्टार्ट लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए हम सब। हमें पता है इसमें ए 4√5 है, बी 3 है और सी माइनस का 2√5 है। एक बार फिर से जैसी और ए और सी मिल गया हमने a इंटू सी का मल्टीप्लाई करा और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई करा बेटा तो ये दे गया मुझे -8 इंटू 5। तो ए सी का जो फाइनल आंसर आया वो -40 आ गया। द फाइनल रिजल्ट वी गेट फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर इज -40। 4 2s are 8, √5 into √5 give you 5, it become -40. Now beta we have to get the middle term split of 3 with the help of the factor of -40. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4√5x² प्लस देयर इज अ बिग ब्रैकेट x minus 2√5। What do you conclude here? क्या बीच में प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए? तो एज इट इज क्लियर फ्रॉम द मल्टीपल वैल्यू ऑफ ए सी डैट की ये नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन। नाउ व्हाट वी हैव टू कंसिडर हियर कि हमारे को 40 के फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें माइनस करने पे मुझे 3 मिल जाए। मुझे 40 के फैक्टर्स बनाने हैं जिसे माइनस करने से मुझे 3 मिल जाए। तो 40 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की बात करूं तो इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। दिस इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 40। अब मुझे इसको इस तरह से सोचना है, इसके अंदर से टर्म्स को ऐसे सोचना है कि डिफरेंस निकालूं तो 3 आ जाए। वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 ओनली? क्योंकि हमारा जो b है वो 3 है और हमारे को 40 एज अ मल्टीपल ऑफ a इंटू सी आया था। तो इट इज़ ईजिली विजिबल डैट कि ये आ जाएगा 8 - 5। बेसिकली होता क्या है कि इन दोनों का रिजल्ट तो बीच वाली टर्म आनी चाहिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू सी आना चाहिए, वही मिडल टर्म स्प्लिटिंग है। इज दिस क्लियर ना? तो हमने क्या क्या सोचा, ए बी सी देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म में था, a इंटू सी को मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव आ गया, b का नेगेटिव ये कंफर्म हो गया, बीच में माइनस आएगा और 40 के ऐसे फैक्टर्स बनाए जो माइनस होने के बाद हमारे को 8 - 5 दे के गए। अब मैंने इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इट विल गिव यू 8x, इट विल गिव यू 5x माइनस का 2√5 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट टू टर्म में से 4 और x कॉमन आ गया तो वी आर गेटिंग √5x प्लस 2, √5x प्लस 2 और यहाँ से बेटा माइनस के साथ √5 कॉमन आ गया, √5x प्लस 2। इट इज़ लाइक सिमिलर टू आवर प्रीवियस पार्ट ओनली, जहाँ पे हम लोगों ने 5 को एक बार ब्रेक करके लिख दिया √5। तो √5 जैसे ही ये 2 बार आया तो मैंने इसमें से √5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ऑन दिस बेसिस जब मैंने इसे कॉमन लिया और ग्रुपिंग करी तो ये मेरे को इसके फाइनल ग्रुपिंग फैक्टर्स मिल गए। इज दिस क्लियर? देखो यही 3 स्टेप पूरे लॉजिक है हमारे क्वेश्चन के अंदर कि पहले इनमें से 4 और x कॉमन लिया, बचा √5x प्लस 2, इन दोनों में से -√5 कॉमन लिया, बचा √5x प्लस 2। जब भी कभी रूट वाली टर्म चल रही है तो 5 को सिर्फ 5 मत सोचो, √5 इंटू √5 भी सोचो, तभी एक √5 कॉमन आएगा और एक √5 अंदर बच जाएगा। फिर √5x प्लस 2 ही पूरा कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 4x माइनस √5 इक्वल टू 0। आफ्टर हैविंग योर आंसर अप टू दिस लेवल, अब आपको क्या लिखना है, फॉर द रूट्स वी गेट, इस रूट्स के लिए मुझे पता चला कि जो मेरे पास पहला फैक्टर आ रहा है आइदर दैट इक्वल टू 0 और जो दूसरा फैक्टर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। तो आइदर वी गेट अ फर्स्ट टर्म 0 और वी गेट अ अनदर टर्म 0। विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट टर्म जिसे मैंने 0 बोला, उससे x की वैल्यू मिलेगी मुझे √5 उधर शिफ्ट करने के बाद √5/4 जो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि √5 न्यूमरेटर में आ रहा है। जब मैंने सेकेंड टर्म को कॉपी करके सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो बेटा 2 उधर चला गया, फिर x आ गया -2/√5। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, लेकिन मैथ्स का स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म आ जाए तो इट्स बेटर टू रेशनलाइज इट। तो कोई भी इग्नोर मत मारना, चीज़ों को कर लेना, क्योंकि कई बार नंबर के कटने की चांसेस होती है। सो वी आर सेइंग दैट x इक्वल टू √5/4 और x इक्वल टू -2√5/4 आर द रूट्स ऑफ गिवन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे पास ये दो रिस्पेक्टिव रूट्स आ गए। रीचेक इट अगेन। मेरे को यहाँ पे एक सिंपल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी कंटेनिंग द टर्म्स इन द रूट्स। मैंने ए बी सी डिसाइड किया, ए इंटू सी का मल्टीपल निकाला, वो आंसर आया -40। आफ्टर हैविंग अ रिजल्ट एज -40 मेरे को ये कंफर्म हुआ ये नेगेटिव है, इसलिए बीच में आया माइनस। अब मैंने 40 को फैक्टराइज करा 8 - 5, क्योंकि 40 के प्राइम फैक्टर बनते हैं 2 × 2 × 5, 8 - 5। देन 8 × x 5 × x करा, ग्रुपिंग मेथड स्टार्ट करा, पहले दो में से कॉमन निकाला, लास्ट दो में से कॉमन निकाला। पहले दो में से तो 4x इजीली विजिबल था, लास्ट दो में से थिंकिंग चाहिए थी कि 5 कैन बी रिटन एज √5 2 टाइम्स, तो एक √5 कॉमन आ गया एंड प्रॉपरली वी गेट द ग्रुपिंग मेथड। यूजिंग दैट ग्रुपिंग मेथड मुझे फैक्टर्स मिल गए। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आवर रूट्स मैंने इन दोनों ही रूट्स को, दोनों ही फैक्टर्स को एक एक करके 0 से इक्वेट करा एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, और वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे क्या इंडिकेट कर गई, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंडिकेट कर गई। ना बेटा वी आर मूविंग टू क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6, जो एक फिर से अलग अप्रोच का क्वेश्चन है। करना फैक्टराइजेशन ही है, फैक्टर्स ही निकालने हैं, जीरोस ही निकालने हैं, बट अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन इज डिफर। तो हम पहुंच रहे हैं नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो प्लीज, इट इज 5x + 1/x = 6। ये एक इक्वेशन दे रखी है जो इनिशियल स्टेज पे क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही है, इट मीन्स ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड करना है, लेकिन उससे पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आप थोड़ा ध्यान दो, दिमाग की जो बत्ती है उसे जलाओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या कहनी चाह रही है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट ये कहनी चाह रहा है, या ये इंफॉर्मेशन ये इंडिकेट कर रहा है आपको बेटा कि ये जो रिजल्ट है, हमारा जो भी आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, उसमें अगर x 0 आ गया तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा है ये क्वेश्चन हमारे को, क्योंकि अगर समथिंग अपॉन 0 हो जाता है तो वो एग्जिस्ट करना बंद कर देता है। समथिंग अपॉन 0 का मतलब हमने किसी नंबर को 0 से अगर डिवाइड कर दिया है तो वो डज नॉट एग्जिस्ट है, अनडिफाइन है, नॉट डिफाइन है, यानी कि इन्फिनिटी है। तो ऐसे केस में हमारे को ऐसी चीज़ें साइड में लिखी हुई मिलेगी, उसको आप देख के इस बात को पॉइंट आउट कर लेना, अपने दिमाग की लाइट जला लेना कि अगर आपका आंसर इन केस 0 आ गया तो आपको इग्नोर करना है, और नहीं आया तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है, इसका फिर कोई रोल नहीं है। लेकिन ये आपको हर ऐसे क्वेश्चन में दिखाई देने वाला है जिसमें ये x डिनोमिनेटर में जाएगा और उसकी वजह से अगर कभी भी 0 आएगा तो उस वैल्यू को इग्नोर करने की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। इज दिस ओके? मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ ये हिस्सा है, या क्वाड्रेटिक ये बनेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इट, एंड इसका सिर्फ क्या रोल है कि इन दैट पर्टिकुलर केस कि हमारा सिंप्लीफाइड करने पे अगर वन ऑफ द रूट 0 आ गया तो हमें उसे इग्नोर कर देना। ये क्या है कि इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब रीज़न क्या है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे क्वेश्चन में ये x डिनोमिनेटर में है, और अगर मेरे पास आंसर x की 0 आ गई तो ये 1/0 दिखने लगेगा। 1/0 का मतलब हो गया जो कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज वाई वी नेवर यूज एनी वैल्यू ऑफ x एज अ रिजल्ट कि उसकी वजह से कुछ भी नॉट डिफाइन हो जाए, या हम ऐसी कोई भी वैल्यू ऑफ x को यूज़ करना नहीं चाहते या यूज़ करते नहीं है क्योंकि वो यूज़ होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट एग्जिस्ट होना बंद हो जाए, कि हमारा कुछ ऐसा आंसर आ जाए जो इन्फिनिटी पे चला जाए जिसे हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इंफॉर्मेशन साइड बाय साइड लिखी हुई होती है। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं विद द बेसिक वे कि मैंने पहले यहाँ पे अपने क्वेश्चन का एलसीएम ले लिया x, यहाँ आ गया 5x² + 1, ठीक है। फिर बेटा 5x² + 1 गिव यू 6x, ये x ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया 5x² + 1 = 6x। फिर बेटा ये आया 5x² - 6x + 1 = 0। Check this very carefully. Now we are in a position to say that this is one of the required standard quadratic equation. क्या किया मैंने, सबसे पहले यहाँ एलसीएम लिया x, इधर 5x² हो गया, इधर 1 हो गया, ये x ऊपर चला गया, तो वी आर गेटिंग 5x² + 1 = 6x। फिर 6x को उधर की तरफ शिफ्ट कर दिया, वो माइनस में आ गया। अब यहाँ से a आ गया 5, b आ गया -6 और c आ गया 1। ABC डिसाइड कर लिया क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बन गई थी। नाउ बेटा हमारे को a × c चाहिए था, 5 × 1 चाहिए था, जो 5 ही आ गया। What this 5 indicate, पॉजिटिव और नेगेटिव? तो इट इज अ पॉजिटिव नंबर। बीइंग अ पॉजिटिव वैल्यू
वी आर सेइंग डैट कि जब मुझे अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं 6 के, तो मेरे को बीच में साइन ऑफ प्लस लेके जाना है, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स, ये जो a इंटू सी का आंसर पॉजिटिव आता है, तो वी आर वेरी श्योर डैट कि यहाँ पे सम करके हम इस 6 को एक्सप्रेस करेंगे एज अ सम। तो मुझे 5 के फैक्टर्स बनाने, और हम सबको पता है 5 का फैक्टर तो खुद 5 ही है, तो इट 5 मीन्स ये 5 इंटू 1 दिखा रहा है मुझे, 5 इंटू 1। तो 5 इंटू 1 को जब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये अपने आप ही ऐड करने पे 6 आ गया, क्योंकि चॉइस ही बहुत कम थी इसमें, तो कि मुझे 5 को इस तरह से एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ 2 नंबर की उसका आंसर 6 आ जाए। माइनस तो बाहर ही रहते हैं ना, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ये बचा मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 1 0। फिर मैंने यहाँ से 5x कॉमन लिया, वी आर अगेन लेफ्ट विद x माइनस 1। फिर मैंने माइनस 1 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 1। फिर मैंने x माइनस 1 कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विद 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो मैंने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाई, उसमें ABC डिसाइड किया, a इंटू सी निकाला, 5 और 1 आ गया, सिर्फ 5 आया था और ये कंफर्म हो गया था क्योंकि ये मल्टीपल पॉजिटिव आया है तो बीच में प्लस आना है। आफ्टर हैविंग अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन देम, इट मीन्स मुझे 5 के फैक्टर्स को ऐसे एक्सप्रेस करने है कि जिनका सम 6 आ जाए, तो वो बना 5 + 1। देन वी गो अ वेरी सिंपल वे, फैक्टराइज करना शुरू करा। अब फॉर दी रूट्स वी गेट, अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो मुझे ये पता है कि आइदर x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखना है और 5x माइनस 1 को 0 रखना है। आइदर x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 1/5 आएगी। जो भी रूट्स मेरे पास निकले हैं, नन ऑफ द रूट हैव अ वैल्यू इक्वल टू 0, तो इग्नोर करने की नीड नहीं है। हेंस वी आर सेइंग दैट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स आ गए, एक 1 और दूसरा 1/5। तो होप सो यहाँ तक तो पहले डिस्कशन था। फिर मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग का तरीका आपको बताया, फैक्टर्स कॉमन ले लिए, दोनों फैक्टर्स को 1/1 0 से इक्वेट किया। आफ्टर इक्वेटिंग इट वी आर गेटिंग x as 1 और x as 1/5। सिंस दोनों ही आंसर्स 0 से मैच नहीं हुए तो मेरे को इन दोनों को ही एक्सेप्ट करना है, इससे मेरे दोनों आंसर्स आ गए 1 as well as 1/5। Now after completing that example number 6, we are moving to another very good example of our quadratic equation concept based on factorization again. But when you think about this equation, when you check about this equation, you observe that कहीं से भी अभी तक quadratic दिख नहीं रही है। फिर भी हमारे को इसे फैक्टराइज करना है, quadratic में बनेगी, सॉल्व होगा। लेकिन पहले बेसिक्स। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या क्या दे रखा है, एक तो ये मेरे को इक्वेशन दे रखी है जो अभी मैं क्वाड्रेटिक का नाम नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक की फॉर्म दिख नहीं रही है। साथ में ये 1-2 बातें और दे रखी है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था अगर कभी भी ऐसे x को इग्नोर करने को बोला हो तो दिमाग की बत्ती जलानी है और ये सोचना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ इट। क्या रोल है इसका कि इन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ वी गेट 3 और -5 एज अवर आंसर, उसे इग्नोर कर देना है। द रीजन इज वेरी सेम, क्योंकि अगर 3 डाला तो ये समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगर -5 डाला तो ये समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो इन क्वेश्चंस में मैंने बोल दिया था अगर एडिशनली ये लिखा हुआ है तो सबका मतलब एक ही है कि उन वैल्यूज़ की वजह से ये इनिशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करना बंद कर देगी, और अगर इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, रियल नंबर ही नहीं होगा, तो उससे हमारा रिजल्ट फाइनलाइज नहीं हो सकता। तो क्या आपको क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो गया, ये बात समझ आ गई? Why we ignore that part? The reason is very simple. Because of that part, because of that values of x, ये क्वेश्चन एग्जिस्ट करना बंद कर रहा था। इसे इन्होंने पहले हमें हाईलाइट करके दे दिया, पहले हमें वार्न कर दिया कि बाई चांस अगर आपका सॉल्व करते समय x इन दोनों में से कोई एक आ गया या दोनों आ गए तो इग्नोर कर देना जी उसे। अब देखो करना कैसे है। होप सो बिफोर मूविंग टू अ क्वाड्रेटिक हमारे को इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई थिंक तुम बच्चों को पता होगा एलसीएम लेना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, तो मैंने एलसीएम ले लिया। आफ्टर टेकिंग द एलसीएम इधर x + 5 चला गया और उधर x - 3 चला गया। एंड दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन एंड मेक इट इनटू अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। तो मैंने यहाँ एलसीएम लिया बेटा आपके लिए। सबसे पहले अभी यहाँ 1/6 ऐसे ही चल रहा है,
ऊपर आया x प्लस 5 माइनस एक्स प्लस 3, दिस नेगेटिव चेंज द साइन ऑफ दिस सेकेंड ब्रैकेट। मीन वाइल नीचे वाली टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि मेरा रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो x से x क्या हो गया, यहीं पर एक कैंसिल हो गया। इट इज 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6। तो आई थिंक माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बहुत आराम से समझ आ गया होगा। अब मैंने यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया और ये मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म मिली। 6 इधर भेजा, इसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब सभी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। 15 माइनस 48, तो एक तरह से तो ये दोनों प्लस ही हो रहे हैं, तो मेरे को मिल गया 63 विच इज इक्वल टू 0। तो इन द एंड ऑफ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस होल इक्वेशन, वी ऑब्टेन वन ऑफ द क्वाड्रेटिक अगेन। पहले यहाँ तक दोबारा चेक कर लेते हैं। मैंने देखा ये क्वाड्रेटिक नहीं थी इनिशियली, और साथ में ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि x की ये दो वैल्यूज़ नहीं हो सकती है। मैंने सबसे पहले एलसीएम लिया, सिंप्लीफाइड कर दिया इसे और सिंप्लीफाई कर दिया, वी गेट दिस इक्वेशन, दिस रिजल्ट, व्हेन देन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट। अब बेटा इससे आगे चलते हैं। इससे आगे जो कुछ हमने करना है वो हम पिछले 6 एग्जाम्पल्स में करते हुए आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पे करनी है फैक्टराइजेशन, मिडल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं a की बात करूँ तो वो 1 है, b की बात करूँ तो वो 2 है, और c की बात करूँ तो वो -63 है। देयरफॉर या a इंटू सी निकालूँ तो वो बेटा 1 इंटू -63 मुझे नेगेटिव दे के जा रहा है। बीइंग अ नेगेटिव एक बार श्योर कर गया ये कि अब जब मैं b के फैक्टर्स जनरेट करने स्टार्ट करूँगा तो मुझे यहाँ माइनस लेना है। तो 50% काम तो यही हो जाता है कि प्लस लेना है या माइनस लेना है, वो a इंटू सी के फैक्टर से ईजिली डिसाइड हो जाता है। अब क्योंकि मेरे को 63 के फैक्टर्स बनाने हैं, 63 का मतलब हो गया 7 इंटू 3 इंटू 3, दिस इज बेसिकली 63, ठीक है ना। 9 इंटू 7 होता है, या 7 इंटू 9 होता है, या 21 इंटू 3 होता है, ये 63 के फैक्टर्स होते हैं। मुझे इन फैक्टर्स को यूज़ करना है और मुझे सोचना है 2 कैसे आएगा। तो मुझे ईजिली विजिबल हुआ बेटा, क्योंकि मुझे पता है बीच में माइनस करना है, हम लिख चुके हैं, तो ये आराम से देखा 9 माइनस 7, अरे 2 का डिफरेंस चाहिए ना, तो 9 माइनस 7 कर लिया। अब यह आया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x प्लस 9, माइनस 7 कॉमन तो x प्लस 9 विच इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 बार x माइनस 7 इक्वल टू 0 फॉर द रूट्स। फैक्टर्स बन गए ना, x प्लस 9 कॉमन आ गया, x माइनस 7 अंदर रह गया। फॉर द रूट्स वी गेट, अगर रूट चाहिए तो क्या करना होगा, आइदर मेक फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 और अवर सेकेंड फैक्टर इक्वल टू 0, आइदर वी आर गेटिंग एक्सेस माइनस 9 और वी गेटिंग एक्सेस 7। आंसर कंक्लूड करने से पहले हमेशा ऐसे क्वेश्चन में चेक करो कि आपका कोई भी रिजल्ट इन दोनों से मैच तो नहीं कर रहा। तो मेरा रिजल्ट आ रहा है -9 और 7 जो इससे मैच नहीं कर रहा। इट मीन्स वी आर इन अ पोजिशन टू से दैट कि x इक्वल टू -9 और x इक्वल टू 7 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो इज दिस ओके? सबसे पहले आप लोगों ने नोट किया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलने के लिए मुझे एलसीएम लेके यहाँ तक पहुँचे थे। वी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। देन वी ऑब्जर्व दैट ए बी सी क्या आ गया, ए पता है, बी पता है, सी पता है। वी प्लान टू फाइंड आउट ए सी। विद द हेल्प ऑफ दैट ए सी इट इज कन्फर्म ये नेगेटिव है, तो बीच में फैक्टर बनाते समय, मिडल टर्म स्प्लिट करते समय माइनस आएगा। अब मुझे 63 के फैक्टर्स बनाने थे, माइनस करने से जो मुझे प्लस का 2 दे दे, तो वो आ गया 9 माइनस 7। वी गो फॉर द फैक्टराइजेशन। आफ्टर मेकिंग अ फैक्टर्स वी गेट 2 वैल्यूज ऑफ x, एंड व्हेन वी गेट चेक दीज 2 वैल्यूज विद द गिवन कंडीशन वी ऑब्जर्व दैट बोथ आर एक्सेप्टेबल। इसलिए मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट रूट्स आ गए। Now beta we are moving to example number 18, another very good example from this topic जिसे हम लोगों ने बोला है solution of factorization method of a quadratic equation. Check the example again. आज मैंने सिर्फ आपके सामने इस पूरे लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड के डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ डील किया, जिससे कि आप इसकी वैरायटीज़ को सीखो। आपको अभी डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन सीखने हैं। अभी हम इसके बाद क्वाड्रेटिक और परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीखेंगे, फिर ऐसे अच्छे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक से कनेक्टेड पड़ेंगे जो आपको भी सीखने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। स्टिल ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मुझे पता है,
और इफ़ यू ऑब्जर्व कि हाँ तुम्हें अब बेसिक अच्छी तरह समझ आ गया है, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। प्लीज़ पॉज द वीडियो, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर नहीं आता अभी भी कुछ समझ, या अभी भी लगता है यार ये तो बहुत ही इफ एंड बट वाला बात चल रही है, तो मेक अ हिंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द हिंट दिस। क्या करना है मुझे, ये एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है मुझे, मैं इसके एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई करूँगा और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्जन दूंगा। जब क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर मैं मिडल टर्म स्प्लिट प्लान करूँगा और फैक्टर्स बना लूँगा, और उन फैक्टर्स की हेल्प से मुझे जीरोस मिल जाएंगे। अगर हिंट समझ आ गया हो और लगता हो कि तुम्हें आता है, ट्राई करो, अदरवाइज चेक करो मेरे साथ, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिंस मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक की एक्चुअल फॉर्म नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अच्छा, एक बात जो मैं फिर से कहना भूल गया, इसका क्या मतलब है। अब तो मुझे पता है आपके पास इसका आंसर होगा, तुम्हें पता होगा ये क्या शो करना चाह रहा है। ये शो करना चाह रहा है कि मेरा आंसर कभी भी 403 नहीं आ सकता। एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डैट, ये रहा रीज़न कि इन केस 4 आया तो ये नोट डिफाइन हो जाएगा, इन केस 3 आया तो ये नोट डिफाइन हो जाएगा, और अगर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, हमारी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स। अब तो समझ आ गया ना ये, या अब भी बल्ब बना के दिखाऊं कि दिमाग की बत्ती जगानी है, तो याद रखना प्लीज़। इन केस अगर आया, अभी तक कोई भी एग्जाम्पल जो मैंने करवाया उसमें नहीं आया तो तुम्हें इसकी इंपॉर्टेंस दिख नहीं रही, लेकिन जब पेपर में अगर बाई चांस आ जाता है तो नंबर खा जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे नंबर ना कट जाए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो ये मैंने शुरू कर दिया है क्वेश्चन आपके लिए, और इसमें मैंने सबसे पहले स्टेप में लिया है एलसीएम। एलसीएम लेते समय x-3 इधर चला जाएगा और x-4 उधर चला जाएगा। फिर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पे आएगा 2x² - 6x एज अ मल्टीप्लाई ऑफ दीज टू फैक्टर्स, और उधर आएगा 2x² - 8x - 5x + 20, और डिनोमिनेटर में आएगा x² - 4x - 3x + 12। प्लीज़ मत सोचो मैंने बहुत तेज कर दिया है, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया है, 2x × x-3, 2x - 5 × x-4 और नीचे वाली टर्म्स। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। अगर बोर्ड में क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आता है प्रॉपरली इक्वेशन बेस्ड, वरना तो वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, अगर इक्वेशन बेस्ड आता है तो वो रेंडमली ऐसे ही होते हैं, सीधे क्वेश्चन आने की चांस तब होती है जब आपकी किस्मत अच्छी हो। ठीक है, तो अगर किस्मत अच्छी है तो सीधा सा आसान सा क्वेश्चन आएगा, वरना मेहनत करनी पड़ेगी आपको अपने नंबर्स को तक पहुंचने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है दिस इज द वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, आपको अच्छे नंबर मिलने की चांसेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा अच्छे नंबर्स लाने का वे। 25/3 ये फैक्टर्स इधर चल रहा है। अब ये 2 और 2 मिलके बना 4x², 6, 14 एंड आई थिंक 19, यहाँ आ गया 19x, एंड फाइनली वी आर गेटिंग हेयर 20 इन अपॉन वी आर गेटिंग x² 7x + 12 विच इज इक्वल टू 25/3। क्या ये समझ आ गया? क्या किया मैंने, सबसे पहले एलसीएम लिया, फैक्टर्स बनाया, सॉरी मल्टीप्लाई करा फैक्टर्स को, 2x × x-3 को, 2x - 5 × x-4 को। फिर अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आया 12x², 3 ऊपर चला गया ना, 57x + 60, इधर ये 25 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, 25x² - 175x + 25 × 12 होता है बेटा, इट इज़ 300। तो वी आर गेटिंग अवर इक्वेशन जो अभी इस फॉर्म में आ गई है। काफ़ी अच्छी सी इक्वेशन दिख रही है क्योंकि अच्छे नंबर्स की फॉर्म में आ रही है। अब ऐसा नहीं कि ये अलग है ये अलग है, दोनों एक ही इक्वेशन है, या तो इसे उठा के सबको इधर ले आओ या इन्हें उठा के उधर ले जाओ, योर चॉइस। तो मैंने जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं, मैंने एक ही तरफ शिफ्टिंग करनी शुरू कर दी है, बाद में सोच ले कि कौन बड़ा है कौन छोटी वैल्यूज़ के साथ है। तो इस बिहाफ पे मेरे पास ये फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू बन के आने वाली है। 25 इधर आके माइनस हुआ, 175 इधर आके प्लस हुआ, 300 इधर आके माइनस हुआ। यहाँ पे मुझे माइनस का 13x² मिला, यहाँ पे प्लस का 175 में से 57 गए, 57 माइनस करने बच्चों, तो यहाँ पे आया 8 एंड देन बेटा यहाँ 16 बचा तो 1 और 1, तो आई थिंक वी आर लेफ्ट विद 118x, और बेटा यहाँ आ गया माइनस का 240 = 0। दिस इज अ वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब भी कभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ए नेगेटिव दिखाई दे
तो इट्स बेटर कि पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छा लगेगा दिखने में और कैलकुलेशन भी ईजी हो जाएगी, क्योंकि अदर देन 1 कुछ भी कॉमन नहीं था। तो ये मेरी बन गई फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले यहाँ तक एक बार रीस्टार्ट करते हैं, फिर सीधा वहाँ से सोचेंगे। मैंने देखा इनिशियल स्टेज पे मेरे को ये पता चला कि मेरी इक्वेशन जो दे रखी थी वो क्वाड्रेटिक नहीं थी। मैंने फैक्टर बनाने से पहले एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, मेक इट मोर सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड कन्वर्ट इनटू अ यूजुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दिस ओके? यहाँ तक के कोई भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। इसमें मैंने क्या किया, सबको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, नेगेटिव से डिवाइड कर दिया, मुझे एक क्वाड्रेटिक मिल गई। अब यहाँ से मेरा A13, B की वैल्यू -118, C की वैल्यू 240 आ गई। ठीक है, अगर मैं A इंटू सी की बात करूँ तो वो 13 इंटू 240 मल्टीप्लाई चाहे ना भी करो, लेकिन कंफर्म कर गया पॉजिटिव है। मेरे को तो यही देखना है बेसिकली पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये 13x² बड़ा सा ब्रैकेट x 240 इक्वल टू 0। नाउ देर इज अ टफ कॉल। 13 इंटू 240 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिसको प्लस करने से, वाई एम श्योर कि यहाँ प्लस आने वाला है, बिकॉज इन दोनों का फैक्टर पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने से बीच में प्लस आया। तो दिस टफ कॉल सेज कि 13 इंटू 240 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको ऐड करने से मुझे 118 मिल जाए, मुझे 118 मिल जाए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरे पास पहले 13 तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, 13 ही रहने देता हूँ। 240 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, बेटा मैंने डायरेक्ट लिख दिया है एस 24 इंटू 10, वरना आप प्राइम फैक्टर से बना लेना। अब मुझे इन्हें प्लस करके इनको ऐड करके किसके बारे में सोचना है, मुझे सोचना है 118 के बारे में। 118 आना चाहिए जब मैं इन दोनों को आपस में एक दूसरे से ऐड करूं। तो यू हैव टू चेक वेरी केयरफुली कि किस किस को मैं मर्ज करूं, किस किस को मैं मल्टीप्लाई करूं कि मैं अपने रिजल्ट 118 तक पहुंचूं। तो देखो 13 2 जा 26, 26 इंटू 3 चेक कर लेते हैं। 26 इंटू 3 क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है, क्योंकि देखो लास्ट में 8 चाहिए, तो ये 18 और ये 78, तो यहाँ तो बचा है बेटा, इन तीनों को मर्ज करके तो आया 78। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो देयर इज अ फैक्टर, द फैक्टर इज 78 प्लस 40। देखो विजुअली आपके सामने यह चीज़ें, मैंने क्या कहा कि मुझे अगर 118 चाहिए तो मुझे लास्ट में 8 चाहिए, क्योंकि बाकी 10 का मल्टीपल चल रहा है। तो 13 2 जा 26, 26 3 जा 78, बचा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम देयर इज अ फैक्टर। इज दिस क्लियर? हटा दूं ना इसे, समझ आ गया? वरना पॉज एंड रिवाइंड, यू चेक दिस अगेन, सुन लेना मैंने क्या कहा आपके लिए। अब बेटा आगे देखो, इट इज 13x² 78x माइनस 40x प्लस 240 इक्वल टू 0। 13x कॉमन, लेफ्ट विद x माइनस 6, माइनस 40 कॉमन, x माइनस 6। इट इज आइदर x माइनस 6 और 13x माइनस 40 इक्वल टू 0। देयरफॉर थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, x की वैल्यू 6 आ गई या x की वैल्यू 40/13। प्रॉपरली लिख लेना, फॉर द रूट्स वी गेट आइदर दिस इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0, लिख लेना जरूर। मेरे पास जब भी दो आंसर आएंगे पहले आप चेक करोगे क्या इन दोनों से मैच तो नहीं हुए। तो मैंने देखा ना तो कोई 4 आया ना ही कोई 3 आया, तो मीन्स बोथ ऑफ द रूट्स आर एक्सेप्टेबल। तो मैंने लास्ट में लिख दिया हेंस x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 40/13 आर दी रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इजिली क्लियर हुआ। टफ क्वेश्चन नहीं था, लेंदी था। टफ नहीं था, लेंदी था। ठीक है, मैं कह रहा हूं इजी नहीं था लेकिन टफ भी नहीं था। ठीक है, तो क्या करना था, पहले हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना था। यहां तक का डिस्कशन था ऑलरेडी, आपको पहले ही समझ आ गया था। अब टफ पार्ट जो तुम्हें लगा था वो ये था कि इन्हें मल्टीप्लाई करके बैठोगे तो सिर पकड़ लोगे, तो मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे तो हमें फैक्टर्स बनाने होते हैं। बट वी हैव टू चेक कि नेचर क्या है इसका, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एज इट इज पॉजिटिव मैंने बीच में प्लस लगा दिया और फिर प्रॉपर्ली दिखाया कि हाउ टू प्लान द फैक्टर्स ऑफ दिस 240 विद 13, जिसने मुझे 78 प्लस 40 दिया। एंड आफ्टर दैट वी आर सिंपली गेट द फैक्टर्स एंड देयर इज अ आंसर फॉर अस। हेंस मैं आज का लेक्चर यहीं पर ही एंड कर रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने आज सीखा है
फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगले लेक्चर में इसी फैक्टराइजेशन मेथड को और अच्छे एग्जांपल्स और अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू करेंगे। इन बिटवीन आप अपनी डिफरेंट बुक से ट्राई करो, जितने भी टफ कॉल्स हैं, जितने भी टफ क्वेश्चन हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो। फिर भी ना आए तो प्लीज़ बता देना मुझे, मैं आपको करके दे दूँगा। गुड लक बेटा।